आज मैं आपको दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिए गए अधिकार पत्र से हुई। शुरुआत में इसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज था। इसका उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। सन 1608 में इस कंपनी का पहला जहाज, जिसका नाम हेक्टर था, सूरत के बंदरगाह पर आया। इस जहाज का कप्तान हॉकिंस था। हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा में मिला, लेकिन मुगल दरबार में पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण हॉकिंस व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में असफल रहा। इसके बाद कई अंग्रेज प्रतिनिधि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल दरबार में हाजिर हुए, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। टॉमस रो जहांगीर से दूसरी विदेशी कंपनियों जितनी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहता है। तो इस तरह पहली बार आधिकारिक रूप से अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की सुविधा मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही विशेषाधिकार मिले, उन्होंने अपने कारखाने लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री और बस्ती कायम की। 1631 में मसूलीपट्टनम में कोठी बनाई। उसके बाद मद्रास की जमीन को खरीदकर वह सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाया। फिर 1651 में बंगाल के हुगली में एक अंग्रेजी कारखाना खोला। सन 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो के साथ विवाह हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाल के राजा ने मुंबई के पुर्तगाली क्षेत्र को इंग्लैंड के राजा को दहेज में दे दिया और इंग्लैंड के राजा ने मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दी। 17वीं सदी तक मुंबई, कोलकाता, बंगाल और मद्रास अंग्रेजों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन चुके थे। सन 1600 से 1740 तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी की तरह ही भारत में काम करती रही। मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत के बाद देश में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर कंपनी ने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया और इसमें भी उन्हें फ्रांसीसी कंपनी से संघर्ष करना पड़ा। फिर 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इसके बाद 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, जिसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। इस तरह अब कंपनी व्यापार को छोड़ साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ने लगी थी। बंगाल को लूटकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब धन कमाया। इसके बाद 1773 में कंपनी के सुधार और भारत के प्रशासनिक सुधार के लिए इंग्लैंड की सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार का प्रभाव स्थापित किया और अंत में 1857 की क्रांति के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया गया।